बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज आपका मुतालिया पाकिस्तान के सफ़र नंबर 1 का सवाल नंबर 1 हम पढ़ेंगे। इसमें आज का हमारा उन्वान है मकामी और ज़िलाई हुकूमत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मकामी हुकूमत होती क्या है। इसकी तारीफ ये है कि ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर मकामी लोगों के हाथ में हो, यानी इंतज़ाम और इंतज़ाम जो हुकूमत का, गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो मकामी लोगों के हाथ में हो या उनके नुमाइंदों के हाथ में हो, उसे हम मकामी हुकूमत कहते हैं। अभी हम बात करते हैं कि बरसगीर में मकामी हुकूमतों की तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बारे में वायसराय लॉर्ड रपन का मकामी हुकूमत का निज़ाम 1884 में 1884 में वायसराय था बरतानी हुकूमत की तरफ से बरसगीर में। उसने सबसे पहले ये मुतारफ कराया ये निज़ाम कि मकामी लोगों को इख्तियार दिए जाएं, माली वसायल दिए जाएं ताकि इलाके जो हैं तरक्की कर सकें। लेकिन उन्होंने इख्तियार नहीं दिए। जब इख्तियार नहीं थे तो जिसकी वजह से ये निज़ाम कामयाब बरसगीर में नहीं हो सका। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। इसमें ये बात जरूरी है कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक हों, यानी मकामी लोगों का। ये ना हो कि काम है वो लाहौर या इस्लामाबाद जाना पड़े। तो सबसे पहले पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम मुतारफ कराया। इसे बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम भी हम कहते हैं, आम जबान में इसे बीडी सिस्टम कहते हैं। जनरल अयूब खान ने जमहूरियतों का निज़ाम बनाया जिसमें लोगों को कुछ इख्तियारात भी दिए गए। कौंसलर मुंतखब होते थे, कौंसलर भी सदर मुंतखब करते थे, और ये निज़ाम भी कम इख्तियारात और कम वसाइल की वजह से नाकाम हो गया और कामयाब नहीं हो सका। उनके बाद जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में एक दफ़ा फिर ये जो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन ये भी उसी वजह से कि नाकामी की वजह यही है कि इख्तियारात जो है बहुत सारे वफाक के पास और सूबों के पास थे। मकामी हुकूमतों को ये इख्तियार मिलते नहीं थे और ना ही उनके पास माली वसाइल होते थे, जिसकी वजह से ये ज़िया-उल-हक की शहादत या उनकी वफात के बाद जो है ये सिस्टम भी नाकाम हो गया। उसके बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ आए, बच्चों ये बात आप जरूर ज़हन में रखिएगा कि जितने भी ये आप निज़ाम पढ़ रहे हैं ये फौजी हुक्मरानों के दौर में थे। हमारे जो सिविलियन हुक्मरान हैं उनके दौर में ये शायद नहीं था। ये उसकी वजह यही है कि ये हमारे हुक्मरान किसी भी वजह से वो बेहतर जानते हैं कि नीचे तक इख्तियार किसी को देने को तैयार ही नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ में लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें ज़िलाई हुकूमतें, तहसील हुकूमतें और यूनियन हुकूमतें, यूनियन कौंसिलों की हुकूमतें मुतारिफ कराई गई। बच्चों अभी आप पढ़ते हैं, आज आपका ये सिलेबस का आपके इस टॉपिक का पहला सवाल है आपका कि ज़िलाई हुकूमत। सबसे पहले बात है जिला कौंसिल। जिला की सतह तक परवेज मुशर्रफ ने जो निज़ाम मुतारफ करवाया उसमें जिला का एक नाज़िम होता है और जिला का एक नायब नाज़िम भी होता है। इस नाज़िम और नायब नाज़िम की तलीमी काबिलियत मैट्रिक थी। जितने भी उस जिले में यूनियन काउंसिल के मेंबरान थे वो जिला नाज़िम और नायब नाज़िम को मुंतखब करते थे। इसका 33% जो है जिला काउंसिल का 33% नशिस्तें खवातीन के लिए थी, 5% मजदूर और किसानों के लिए थी और 5% अक़लियतों के लिए थी। इस तरह ये जिला काउंसिल मुंतखब हो जाती थी। उसके बाद जिला नाज़िम और नायब नाज़िम। जिला नाज़िम और नायब नाज़िम जो है ये जिलाई नाज़िम जो है ये ज़िलाई इंतज़ामिया का सरबराह होता था और उसे सारे जो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जितने भी यूनियन काउंसिल के मेंबरान हैं वो मुंतखब जिले के वो मुंतखब करते थे। उसके बाद है ज़िलाई इंतज़ामिया। जिला नाज़िम के पास उस जिले के बहुत ज्यादा इख्तियारात थे। जितने भी सूबाई महकमे हैं वो जिले नाज़िम के मातहत थे, यानी डिप्टी कमिश्नर जिसे उस वक्त डीसीओ कहा गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। उसके बाद एसएसपी जिसे हम पुलिस ऑफिसर कहते हैं, डीपीओ कहते थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, और महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन और बाकी जितने भी सूबाई महकमे वो जिला नाज़िम के मातहत होते थे। जिला नाज़िम अपने जिले की तरक्की के लिए काम करता था। फंड, सूबाई फंड भी और वफाकी फंड भी उसे दिए जाते थे और वो तहसील नाज़िम और यूनियन काउंसिल नाज़िमों से
ये लेता था प्लान की कि कौन सा काम हमने करवाना है, कौन सी सड़क बनानी है, कौन सा स्कूल बनाना है, कौन सा हॉस्पिटल बनाना है, ताकि उसके मुताबिक वो सूबाई हुकूमत से रब्ता करता था और ये सारे काम जिला सतह पर हो जाते थे। ये एक बहुत अच्छा निज़ाम था। DCO के मतहत मुख्तलिफ जितने भी महकमा एजुकेशन EDO कहलाते हैं, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहलाते थे। एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपने अपने महकमे के सरबराह भी होते थे और वो जिले नाज़िम को सारे के सारे जवाब दे होते थे। यानी जिले नाज़िम के पास ऐसे इख्तियारात थे जैसे किसी सूबे के वज़ीर आला के पास हैं। तो जिले के जितने भी काम हैं उस वक्त हमें लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं पेश आती थी। हमारा डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है, हम पाकपतन चले जाते थे और हमारा ये काम हो जाता था। जिला नाज़िम जो है ये जितने भी तरक्याती उस जिले के काम में यही करता था। वफाक के टैक्स इकट्ठे करने ये भी काम करता था, सूबाई टैक्स ये भी इकट्ठे करता था। अपने जिले में कोई नया टैक्स लगाना हो तो ये भी करता था और अगर कोई टैक्स खत्म करना हो तो ये भी उसका इख्तियार था। सूबाई महकमों के जितने भी मुलाजिम हैं उनका ये तबादला करना, उनकी इनरोलमेंट करना यानी उन्हें भर्ती करना, ये भी जिले नाज़िम का इख्तियार था। बच्चों, पाकिस्तान में निज़ाम बहुत तजर्बाती तौर पर किए गए, लेकिन उनमें मकामी हुकूमतों में ये जो परवेज़ मुशर्रफ का निज़ाम था लोकल गवर्नमेंट का, ये बहुत अच्छा था। ये जरूर है कि इसमें कुछ खामियां थी। अगर उन खामियों को दूर करके ये दोबारा नाफिज़ अमल किया जाता तो ये बहुत अच्छा निज़ाम था, जिससे हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो लोकल सतह पर ही हल हो जाते थे। लेकिन पाकिस्तान का एक तरीकाकार रहा है कि पता नहीं क्यों है कि जो भी अच्छा काम होता है नेक्स्ट आने वाला जो भी हुक्मरान होता है उसे ये खत्म कर देता है। जो ही परवेज़ मुशर्रफ गए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, उस वक्त हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी बनाए गए और हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। उन्होंने इस निज़ाम को सिरे से ख़त्म कर दिया। आज ये निज़ाम तारीख का हिस्सा तो है लेकिन फिजिकली ये मौजूद नहीं है और ना ही कोई इस वक्त प्रॉपर पाकिस्तान में कोई मकामी हुकूमतों का निज़ाम है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में शायद इख्तियार दूसरे को कोई देना ही नहीं चाहता। यही वजह है जी कि ये निज़ाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जाने के साथ ही ये निज़ाम ख़त्म हो गया और आज हम सिर्फ किताबों में पढ़ रहे हैं। शुक्रिया।